कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन को लेकर कई सारे खुलासे हो चुके हैं। पूरी दुनिया में इन खुलासों ने हलचल मचा रखी है। अब एप्स्टीन फाइल्स के नए जारी दस्तावेजों में एक रहस्यमयी महिला ने लोगों की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है। यह महिला कारिना शुलियाक है, जो कि जेफरी एप्स्टीन की बेहद करीबी थी और उसे ही एप्स्टीन ने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति का वारिस बनाया था। अपनी मौत से पहले एप्स्टीन ने आखिरी कॉल भी इसी महिला को किया था। कारिना शुलियाक आखिर ये है कौन? कारिना बेलारूस की एक डेंटिस्ट है, जिसे अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों में एप्स्टीन की प्रेमिका बताया गया है। एप्स्टीन के जीवन में उसका गहरा असर बताया गया है। अगस्त 2019 में जब एप्स्टीन ने आत्महत्या की तो उसने आखिरी बार इसी कारिना से बातचीत की थी। यौन तस्करी के मामलों में फंसने के बाद एप्स्टीन से उसकी करीबी दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था, लेकिन सिर्फ कारिना शुलियाक ही थी जिसने आखिरी समय तक एप्स्टीन से संपर्क साधे रखा। और इन दोनों के रिश्तों की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आत्महत्या से पहले एप्स्टीन ने सिर्फ कारिना से बात की थी। कारिना शुलियाक पहली बार 2010 में एप्स्टीन से मिली थी। उस वक्त कारिना मात्र 20 साल की थी और दोनों की मुलाकात बेलारूस में मिन्स्क में हुई थी। दोनों की एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों की मुलाकात करवाई थी। एप्स्टीन फाइल्स में यह भी बताया गया है कि जल्द ही दोनों की दोस्ती हो गई और कारिना एप्स्टीन की करीबी हो गई। कारिना को अमेरिका में बसाने के लिए भी एप्स्टीन ने खूब मेहनत की। एप्स्टीन फाइल्स में यह भी बताया गया कि दोनों के रिश्ते करीबी भावनात्मक थे और एप्स्टीन उसे अपनी प्रेमिका और मंगेतर बताया करता था। एप्स्टीन ने कारिना के लिए सगाई की महंगी हीरे की अंगूठी भी खरीदी थी। कारिना ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डेंटल मेडिसिन की पढ़ाई की थी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में भी जेफरी एप्स्टीन ने इसकी मदद की थी। इसके लिए एप्स्टीन ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया था। एप्स्टीन फाइल्स में इस बात का भी जिक्र है कि एप्स्टीन का महिलाओं से घिरे रहना कारिना को बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। दोनों के बीच इसको लेकर कई बार झगड़े भी हुए थे। साल 2016 में जब कारिना ब्रिटेन घूमने गई थी, तब एप्स्टीन ने इसे प्रिंस एंड्रयू से बात करके दोनों के दौरे के इंतजाम करने की अपील भी की थी। एप्स्टीन फाइल्स में प्रिंस एंड्रयू का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी वित्तीय अपराधी था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। उसकी मृत्यु के बाद सामने आए दस्तावेजों ने हड़कंप मचा रखा है। एप्स्टीन फाइल्स में कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। FBI ने जेफरी एप्स्टीन के बैंक रिकॉर्ड, ईमेल्स, प्रॉपर्टीज और सभी संपर्कों की लंबे समय तक जांच की थी। एजेंसी ने पीड़ितों से पूछताछ भी की थी, प्रभावशाली लोगों से जुड़े लिंक भी खंगाले थे। जांच में ये बात साफ हो गई कि एप्स्टीन ने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था, लेकिन ये सब साबित करने लायक ठोस सबूत नहीं थे। न्याय विभाग के आंतरिक रिकॉर्ड की समीक्षा में भी यही निष्कर्ष दर्ज किया गया कि बड़े नेटवर्क वाली साजिश का दावा जांच में टिक नहीं पाया। जांच एजेंसीज ने न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जिन आइलैंड स्थित तमाम ठिकानों से फोटो और वीडियोज जब्त किए थे। अभियोजकों के मेमो के अनुसार इन सामग्रियों में पीड़ितों के साथ यौन शोषण करते अन्य प्रभावशाली लोगों का भी कोई स्पष्ट दृश्य नहीं मिला। डिजिटल रिकॉर्ड्स में आपत्तिजनक सामग्री जरूर मिली, लेकिन सह अपराधियों का कोई प्रमाण नहीं मिला। बैंक रिकॉर्ड और भुगतान लेन देन भी खंगाले गए। कई संस्थाओं, प्रभावशाली नामों से जुड़े भुगतान भी दिखे, लेकिन उन्हें सीधे आपराधिक गतिविधि से जोड़ने वाला सबूत नहीं मिला। फिलहाल कारिना शुलियाक एक बार चर्चा में है। इस वक्त कारिना की उम्र 36 साल के आसपास है और पिछले कई समय से कारिना को लेकर कई सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चलती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन फिलहाल एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद कारिना एक बार फिर सुर्खियों में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।